नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और हम आ गए हैं अरवल जिला। अरवल जिला में हम आए हैं इसलिए कि आप लोग हमेशा से मछली खाने का जब नाम आता है तो आप लोग सोचते होंगे रेहू या कतला। बार बार यही सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ अपना देसी मछली है। बात देसी मछली के बारे में आता है तो लोग बोलते हैं कि देसी खाएंगे, तो हम भी सोचे कि कोई गरई पोठिया या टेंगरा होगा, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि वही रेहू और कतला जिंदा वाला ले रहे हैं। यह जो है कि अब जासर आ गया है वो लेते हैं। लेकिन हम पुराने जमाने की ओर चलते हैं, मांगुर के बारे में जानते हैं, देसी मांगुर के बारे में और सिंगी के बारे में। इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे इसको बाजार तक पहुंचाया जाए, कैसे इसे मुनाफा कमाया जाए, कम से कम लागत में इसे ज़्यादा आमदनी कैसे लिया जाए। आज हमें अरवल जिला में और प्रणव सर हैं हमारे साथ। आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, कौन सा जगह है, कौन सा गांव है ये सर बिहार के अरवल जिला का भिखनपुर देवी गांव है जी? जो कि वलीदाद के पास में पड़ता है, जो पटना औरंगाबाद मेन रोड है, हाईवे, उससे वो जगह है वलीदाद। वलीदाद से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आज हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे कि जिसे जो देसी मछली है, जो असल में देसी होता है, वो शहर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते जो है कि महंगा ज़्यादा है। लोगों को समय से पहले जाना पड़ता है, सुबह उठ के जाना पड़ता है, तब मिल पाता है। इस कमी को कैसे दूर किया जाए और कैसे एक छोटा किसान जिसके पास कम पूंजी है, कम जगह है, या मान लीजिए कि मुर्गी पालन पहले से कर रहा है, कोई बकरी पालन किए हुए है, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, उसमें कैसे वो आमदनी को बढ़ा सकता है सर? जी, वैसे किसान लोग के लिए जी बढ़िया ऑप्शन में है देसी मांगुर जी और देसी सिंघी। कवई भी है, लेकिन कवई का अपने यहाँ उतना बढ़िया बाजार है नहीं, जी। तो कवई नहीं, को जैसे कवई के कई लोग बोलते हैं कि उसके माथा में जो है कि कीड़ा होता है और इसके वजह से खुद भी नहीं खाते हैं, दूसरे को भी जो है कि हाँ, भटका देते हैं। जैसे ऐसा जी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लोग के बीच में कई ठो भ्रांति है, या जो भी कारण हो, उसका मार्केट में अपने यहाँ फिलहाल अभी उतना बढ़िया डिमांड नहीं है। तो जिसका डिमांड है वो है देसी मांगुर और देसी सिंगी, जी जो कि सबसे बड़ा चीज है कि ये बहुत छोटे जगह में ये आसानी से और बहुत बढ़िया मुनाफा के साथ ये पैदा होती है। जी। तो तो मान लीजिए कि जब आप उत्पादन करेंगे इसका, तो मार्केट में अपने आप मिलने लगेगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है अब। तो कई बार लोग बोलते हैं अभी किसान कि हम माल उत्पादन कर ले रहे हैं, बिक नहीं पा रहा है। तो अगर आप उत्पादन करेंगे, कस्टमर बनेंगे तो जरूर बिकेगा, और इसका कस्टमर का तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। जी नहीं, ये कहीं भी मार्केट में बहुत आसानी से बिकने वाली मछली है और बहुत जल्द बिकने वाली है। आपका पंगास और रोहू रखा का रखा रह जाएगा, लेकिन अगर देसी सिंगी और देसी मांगुर आ जाएगा तो सबसे पहले वो बिकेगा, जी क्योंकि इसके मतलब खाने वाले लोग, ये करने वाले लोग बहुत हैं। जी। कम से कम जगह में कितना जगह में किया जा सकता है सर? सर कम से कम तो एक यूनिट होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट। जी, 1000 स्क्वायर फीट, हाँ, मतलब 1 कट्ठा से थोड़ा कम। हाँ, 1 कट्ठा के थोड़ा कम हमारे है। यहाँ का। जी, अपने जी यहाँ का 1 कट्ठा मानिए ना, मानिए 1 ही कट्ठा, तो उससे कम में क्या कर पाइए? जी उससे कम में तो फिर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर कॉमर्शियल लेवल पे करना है, तो कम से कम 1 कट्ठा इसके लिए होना चाहिए। जी। जी। तो 1 कट्ठा में अगर कोई लगाएगा तो कितना उसको खर्च बैठेगा? आप जैसे पहले तो आप बोलेंगे कि हमारा मट्टी भरा हुआ है तो खेत हमको चाहिए कोड़वाने के लिए, वो सब इसमें नहीं ना जुटेगा जो आप बताने वाले हैं? सर देखिए, 1 कट्ठा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इसको गहरा ज़्यादा अंदर तक खुदाई नहीं जी। चाहिए, बहुत गहरा खुदाई नहीं चाहिए। कितना, कम से कम कितना फीट होना चाहिए? देखिए 3 फीट के आसपास नीचे ग्राउंड लेवल का खुदाई हो, जी। और उसी का मिट्टी जो है ना वो बांध बना दीजिए। अच्छा। तो 3 फीट खुदाई करने में 1 कट्ठा मुश्किल से 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। कोई जी मशीन वगैरह जेसीबी लगवाते हैं, जी लेबर वगैरह लगाते हैं, थोड़ा सा हो सकता है लेबर से ज़्यादा आ जाए, लेकिन मशीन जेसीबी जो लगाते हैं 7 से 8 कट्ठा, सॉरी 8,000। 7 से 8 हज़ार रुपया आपका जी 1 कट्ठा का खर्च आएगा। जी। और इसमें उसको तो वो तो आप लॉन्ग वो तो टाइम का मतलब कर रहे हाँ, हैं, वो परमानेंट हो तो गया। हाँ, वो तो आप कर रहे हैं। हाँ इसमें मेन होता है इन्वेस्टमेंट, सीड, जी उसका फीड, मेडिसिन, नेटिंग वगैरह। तो ये सब जो चीज़ होता है, 1 कट्ठे में आप 3000 सीड डालिएगा। जी। इसका जो देसी सिंगी का जो हाँ, है, 1000 सीड मतलब हम डाले सिंगी का,
नहीं, तो 1000 स्क्वायर फीट में 3000, 2500 से 1000 3000। में 3000 डलाएगा। हाँ, 1000 स्क्वायर फीट में 3000 के आसपास सीड डलता है। जी वो हो गया, प्लस में उसका 7 से 8 महीने का जब तक मैच्योर नहीं होता है, टेबल साइज नहीं आता है, तब तक का उसका फीडिंग का खर्चा। जी। तो ये होना चाहिए, और ये अनुमानतः 40 से आपको 50,000 के आसपास में एक खर्चा साल लगता है। में, एक साल में ये हार्वेस्टिंग होता है। हाँ सर, इसका जो है 7 महीना 8 महीना के आसपास में हार्वेस्टिंग होता है। वो सीड का जो क्वांटिटी ये है, साइज जो है 1000-1200 लाइन का। तो एक साल में ही पूरे अपने जीवन काल जो आप बना रहे हैं एक साल का, उसमें कितना ग्राम दाना ही खा लेता होगा? जैसे इसका FCR जो है सर 1.0 से 1.1 तक आता है। जी 1.0 से 1. मतलब आप ऐसा करिए कि अगर आप 2 क्विंटल मछली उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 2 क्विंटल से लेकर के 2 क्विंटल 20 किलो तक दाना लगभग जी। लगभग मतलब खाएगी। बराबर खा लेता है। हाँ, ये पूरे कल्चर के जी दौरान जी में जी अगर दो जिसे आप 10 क्विंटल तैयार कर रहे हैं, तो ये है उसका आंकड़ा, यही है कि 10 क्विंटल से लेकर के 11 क्विंटल के बीच का ये दाना खाएगी। जी। जी। और मान लीजिए कि जाल वगैरह में 200-300 रुपया लगेगा। सर, एक कट्ठे के जाल में आप मुश्किल से 1000 रुपये का अगर आप लेते हैं, अच्छा बर्ड नेट और साइड नेट, तो बहुत बढ़िया से हो जाता है। जी। जी। काहे कि अब तो बगुला उगला भी इसको लेके हाँ, चला जाता होगा। इसको चिड़िया से और ये सबसे एकदम बिल्कुल बचाना बहुत जी। ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि अगर मांगुर अभी मांगुर पे चर्चा करते हैं, मांगुर अगर हम पालेंगे पूरे हार्वेस्टिंग तक, आप पूरा लागत आप 50 से 60 हज़ार बता रहे हैं, जी। तो उसमें वो तालाब वाला नहीं इंक्लूड है? नहीं, वो वो तो खर्चा अलग है। वो अलग है। लेकिन इसके अलावे अगर हम 50-60 हज़ार पूंजी लगाएं, तो पूरा इसका जीवन काल में कितना पैसा किसान बचा सकता है? जैसे देखिए, ये मार्केट में जो है ना 500 के आसपास केजी चलते रहता है। देसी मांगुर। देसी मांगुर नहीं, देसी सिंगी का हम अच्छा, बात कर देसी रहे सिंगी। हैं। और देसी मांगुर का तो 550 प्लस होता है। अच्छा लेकिन देसी सिंगी का हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको 500 के आसपास हमेशा मार्केट में चलता है। और अगर 3000 बच्चा आप रखते हैं, तो मतलब है कि आपका 2.5 क्विंटल के आसपास माल तैयार होगा। जी 2.5 क्विंटल से 3 क्विंटल के बीच में, 2.5 क्विंटल ही मान कर चलिए। तो एवरेज जो है आपका वही 1,20,000 से 25,000 रुपये का आपका माल तैयार हो जाएगा। जिसे अगर हमारे भाषा में इसको कहा जाए कि 50,000 लगा के 5,000 महीना कमाया जा सकता है। बिल्कुल है, जी। बिल्कुल है। तो ये था तरीका 50,000 लगा के 5,000 महीने कमाने का। अगर चाहते हैं कोई रोजगार कर रहे हैं या स्टूडेंट भी हैं, जैसे ये स्टूडेंट थे कुछ दिन पहले और स्टार्ट किए हैं, लोगों को सीड वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। जब आप स्टार्ट किए होंगे सर यहाँ पे, तब तो आप सीड नहीं बेचते होंगे, उस समय तो आपका विचार हुआ हो कि हम पालन करेंगे इसका। सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे हम, वो कल्चर का ही स्टार्ट किए थे, इसी पॉइंट से स्टार्ट किए जी थे। सबसे पहले कल्चर का ही स्टार्ट किए थे। जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपर्टीज आते रहा, आगे थोड़ा सा ये जो पूरा जो इसका जब हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय तक क्या-क्या सावधानी बरतना पड़ेगा किसानों को? जैसे इसमें पहले है, सबसे पहले है इसका पानी का लेवल। अच्छा सीधे जब आप स्टॉक कर रहे हैं तो 2.5 से 3 फीट, उससे ज़्यादा पानी ना हो, 2.5 फीट के आसपास ये अप्रॉक्स आप मेंटेन करके रखिए। जी और दूसरा है कि बाहरी जैसे चिड़िया हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सब ना है, उसके लिए आपको बढ़िया से प्रॉपर नेटिंग चारों तरफ से बैरिकेटिंग करना पड़ेगा। यही 2 चीज़ मेन है सर। इसमें भी कैल्शियम वगैरह देना पड़ता है क्या? नहीं, ये जैसे ये तो क्या, आपका कमर्शियल जो भी फीड आता है ना, जी उसमें टोटल सारा कुछ बैलेंस बना हुआ अच्छा, रहता है। बैलेंस उसमें दिया हुआ हाँ, रहता है। अगर अलग से करना है तो लिवर टॉनिक थोड़ा सा दिया जा सकता है। कीड़ा का दवाई भी इसमें पड़ता है क्या? पेट के कीड़ा के लिए? नहीं नहीं, वैसा कोई जी, नहीं है। वो लिवर टॉनिक चला सकते हैं, भूख लीवर बढ़ाएगा। टॉनिक जैसे वो तो पाचन के लिए है ना। जी और फिर अगर डिजीज कोई आता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए फिर आप हम जो है ना वो कर सकते, कोई मेडिसिन यूज होता है। लेकिन जनरली अगर सब कुछ ठीक है तो फिर फीड कराना है, उससे ज़्यादा बीच में कुछ फिर नहीं। कभी पानी वगैरह चेंज करना पड़ता है क्या इसमें? वो तो सर सिचुएशन के हिसाब से, अगर वैसा स्थिति बन रहा है कि लगा कि थोड़ा सा पानी चेंज करेंगे, या फिर हो सकता है आप स्टॉकिंग बढ़ा दिए हैं। जी जैसे कुछ लोग क्या है, जिनको थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाता है, वो 3000 से बढ़ा करके 5000 पर कट्ठा करने लगते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी होता है, तो बीच ग्रोथ बीच भी तो रुक जाता होगा उससे? नहीं, इसमें ग्रोथ का वैसा कोई समस्या नहीं होता अच्छा है। जो एक बार जो फर्स्ट टाइम करते हैं, 1 से 2 बार करते हैं, वो समझ जाते हैं इसको करना क्या है। 1 से 2 बार में ही एक पहला और दूसरा कल्चर इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करता है, थोड़ा उसको समझना पड़ता है। उसके बाद जो लोग तो हो गए हैं, वो 5-5 हज़ार पर कट्ठा करके जिसे निकाल हम ले रहे हैं। कई लोग से सुने हैं, अब पता नहीं अफवाह है क्या है, हाई डेंसिटी में रखते हैं उसको पहले,
और फिर निकाल के जो है कि उसको नहीं, दूसरे जगह वो रखते हैं। दूसरे मछली पे अच्छा। लागू होता है। जैसे आप पंगास वगैरह है, आप इस पे कर सकते हैं, आईएमसी वगैरह, ये सब ये दूसरे मछली पे लागू जी। होता है। इसका फॉर्मूला है, इस पे नहीं लागू होगा। अगर कोई फंगासी जासर को ही बोलते हैं ना, हाँ सर, यहाँ जासर। लोकल भाषा में जासर बोलते हैं, कहीं प्यासी कहीं पंगास। जी। और मतलब जिसे कल का पानी चेंज होता है वैसे ही जो है कि इसका नाम भी चेंज होता है। जी। तो अगर एक कट्ठा में वो पाला जाए 1000 स्क्वायर फीट में, एक कट्ठा से थोड़ा कम जी। फंगास अगर पाला जाए तो उसके लिए कितना लागत लगाना पड़ेगा सर? सर एक कट्ठा में करीब देखिए अपने यहाँ जो है ना 700 से 800 जो बच्चा है ना स्टॉक होता है एक कट्ठा में। जी। तो आप मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि लगभग दोनों का, क्योंकि उसका सीड, इसमें क्या होता है ना कि सीड का, सिंगी में सीड का थोड़ा सा रेट ज्यादा होता है, क्योंकि अच्छा। हाई डेंसिटी आप जी। जहाँ 700 बच्चा डालना है वहाँ आपको 3000 बच्चा डालना जी। पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए 3 रुपये भी सीड मिल रहा है तो 3000 में आपको 9000 रुपये लगेगा। और यहाँ अगर 700 डालना है तो 3 रुपये में आपको 2100 रुपये लगेगा। अच्छा। तो ये डिफरेंट होता है यहाँ पे। सीड सिंगी का थोड़ा महंगा लगेगा और इसका थोड़ा सस्ता लगेगा पंगास का। लेकिन अगर आप फीड पे जाते हैं तो इसका फीड जो है आपका पंगास का फीड आपका लगभग 1.4 1.5 का रेशियो होता है। 1 केजी में 1 केजी माल तैयार करने में लगभग उसका आ जाता है आपको 1400 से 1500 ग्राम दाना खिलाना पड़ता है। और सिंघी में वो चीज़ नहीं है, सिंघी में दाने का खपत जो है बिल्कुल कम होता है। तो लगभग दोनों का अगर रेशियो देखिएगा तो सेम आता है, थोड़ा बहुत का अंतर है। पंगास का भी उतना ही आएगा और सिंघी का भी उतना ही आएगा, लागत दोनों का लगभग सेम हो जाता है। अच्छा, इसका जो दाना का बात कर रहे हैं फीडिंग का, तो जो फंगास में और जो ये मछली है, सिंघी मछली है या देसी मांगुर है, इसका तीनों का अलग अलग होता है कि सेम दाना है? नहीं, दाना सेम है। अच्छा। दाना सब सेम ही है। साइज थोड़ा सा क्या है ना, पंगास जल्दी ग्रोथ करता है तो उसमें बड़ा से बड़ा साइज जाते रहे, जल्दी साइज चेंज होगा। और सिंघी का क्या है कि ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, तो उसमें छोटा वाला दाना ज़्यादा समय तक चलता है। हाई प्रोटीन दाना, प्लस में क्या है इसमें थोड़ा सा अगर नॉनवेज दाना आपको मिल रहा है। अच्छा, नॉनवेज भी इसका दाना मिलता है? नॉनवेज दाना आता है अच्छा। इसका, बहुत सारे कंपनी नॉनवेज दाना बनाता है जी। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ में असर आता है। नहीं, कई और जगह बाकी तो देखते हैं मांगुर पालने वाले को कि वेस्टेज जो है कि लाके मटन का या चिकन का वेस्टेज लाके डाल देते हैं। वो सर हाइब्रिड मांगुर का अच्छा, करते हाइब्रिड हैं। का है जो हाँ, जो कि प्रतिबंधित बैन, है। हाँ, जो हाँ। बैन है। जी। और देसी मांगुर में उस तरह का नहीं है सर। देसी मांगुर दाना खिलाइए क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम है ना, दाने का खर्चा बहुत कम है। छोटे स्तर पे जो किसान करेंगे कमर्शियल, कम कम लागत में जो है कि अपना माल निकालना चाहेंगे, तो मान लीजिए कि जो ज़्यादा बड़े स्तर पे लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है ट्रेडर जो होते हैं जो उठा के बेचते हैं माल, या जो नज़दीक के बाज़ार में बेचते हैं, वो तो आसानी से पहुँच जाएंगे। छोटे जो किसान हैं उनके पास कैसे पहुँच पाएंगे? उनके पास तो और बढ़िया ऑप्शन है सर। अच्छा। कि बहुत ज़्यादा माल है नहीं, जी। आप जैसे चाहिएगा, क्योंकि मार्केट में इसका हमेशा डिमांड रहता है, हमेशा खपत रहता है सिंघी का, सिंघी हो या देसी मांगुर का। तो और अच्छे से अच्छे रेट पे वो बेच सकते हैं। जी। और सबसे बड़ा है कि ये हैंडल करने में, मतलब कहीं ट्रांसपोर्ट कराने में बहुत ईजी होता है, जल्दी मरती नहीं है अच्छा। मछली। तो अगर आप 100-150 किलोमीटर आसानी से इसको पहुंचवा भी सकते हैं। और देखिए पहुंचाने का बात नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी क्षेत्र के कोई भी अभी के समय में कोई भी ऐसा बाजार मतलब ऐसा गांव नहीं है जहां से 10 किलोमीटर के एरिया में कोई बढ़िया मार्केट ना हो। जी। और हर मार्केट में इसका डिमांड है। आप नज़दीकी मार्केट में या नज़दीकी हॉकर के पास जाइए या अपने जिला के आसपास में, मतलब यहाँ डिमांड है ही इसका, और अच्छा रेट दे करके लोग जाते हैं। मतलब मिला जुला के नया आदमी जुड़े तो आगे कुछ आमद बढ़ा सकता है अपना। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। इसमें है। और बाकी अपना देखिए, अपना बजट आपका क्या है, कैसा इलाका है, उस हिसाब से जो है कि आप अपना बिजनेस अपने जिम्मेदारी के साथ करें, अपने सूझबूझ के साथ करें। और जो भी जो है कि जानकारी इस विषय पे लेना है तो इन जैसे जो लोग कई सालों से कर रहे हैं उनसे आप ले सकते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप सीट भी देते हैं लोगों को, जी। तो मान लीजिए कोई नया आदमी चाहे कि हम खोलें तो आपसे बातचीत कर सकता है इस विषय पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन कौन सा सीट उपलब्ध कराते हैं सर? हमारे पास सारा सीड है। आपको अभी ठंड के लिए पंगास वगैरह भी रखे, ठंड के बाद मार्च के आसपास में आपको पंगास मिल जाएगा। सिंगी है, रूपचंदा है, अप्रैल से देसी मांगुर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आईएमसी है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, जो सीड चाहिए कहाँ तक आपको। भेज देते हैं सर? सर हर जगह ऑल ओवर इंडिया ऑल डिलीवरी ओवर है। इंडिया में कहीं भी हाँ, भेज देते हैं? बशर्ते उस हिसाब से
वो होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, अच्छा। उतना ऑर्डर होना जी, चाहिए। मतलब उस हिसाब से क्वांटिटी रहेगा तो हाँ, पहुंचेगा। क्वांटिटी होना चाहिए, जी। जहाँ भी चाहिए और वो हम बाकी करा यहाँ पे देंगे। आके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ भी आके ले सकते हैं। एक चीज हम पूछना चाह रहे थे सर कि इसमें मौसम का भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ सर, ठंड में थोड़ा सा, ठंड में है, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा केयरिंग करना पड़ता है। जी। तो उसके लिए हम हैं, हमारे संपर्क में बने जी। रहें फार्मर। और संपर्क नंबर इनका चल रहा होगा, बाकी उस पे जाके कॉल करके आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एक बार लोकेशन थोड़ा बता दीजिए सर, कैसे लोग यहाँ पे पहुँचे? जैसे ये है सर अपने बिहार के अरवल जिला जी, का नजदीक सा बस स्टैंड कौन सा है? नजदीकी बस स्टैंड सर वलीदाद है। बलिदान। हाँ, जो कि औरंगाबाद पटना मेन हाईवे 1 NH 139 पे जी। ये है। ट्रेन का सुविधा से नहीं डायरेक्ट सर, पटना यहाँ से? पे अभी रेलवे का कोई जी। रूट नहीं है। जी। नजदीकी जो स्टेशन है आपको पटना, आरा, जहानाबाद जी। और ये औरंगाबाद, अनुग्रह नारायण, यही है सर जी। अभी। जी। जी। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बदलाव लाना चाहिए वो भी बताइएगा। और कभी भी कोई फार्मिंग टॉक से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारा जो नंबर है 72 798 68 786 पे संपर्क करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।